नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार को यूपी से मिल रहा कम पानी, रिहन डैम पर अपने अफसर तैनात करेगी नीतीश सरकार। उत्तर प्रदेश के रिहन डैम पर बिहार की नीतीश सरकार अपने अधिकारी तैनात करेगी। ये अधिकारी वहां से बिहार को मिलने वाले पानी की मॉनिटरिंग करेंगे। केंद्रीय जल आयोग का फैसला आने तक बिहार ने रिहन जलाशय पर पूरी पटवन अवधि में अपने अधिकारी तैनात करने का फैसला किया। ये अफसर बिहार को रोजाना मिलने वाले पानी की जानकारी भी देंगे। दरअसल रिहन जलाशय से इस बार पटवन के लिए बिहार को उसके कोटे का आधा पानी भी नहीं मिल पाया है। इस कारण किसानों को सिंचाई के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ा है। बिहार पुलिस के डायल 112 को मिली बड़ी सफलता। 2 सालों में 20 लाख लोगों तक पहुंची आपातकालीन सेवा। 2 साल पहले अपनी शुरुआत के बाद से बिहार में डायल 112 आपातकालीन सेवा लगभग 20 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है, जिससे यह राज्य निवासियों के लिए आपातकाल के समय पुलिस की मदद लेने का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। बिहार पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों ने कहा है कि इस उपलब्धि के साथ बिहार ने डायल 112 सेवा द्वारा दैनिक कॉल हैंडलिंग के मामले में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, जो सेवा की दक्षता और प्रभावशीलता का प्रमाण है। बिहार में बनेंगे 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रोजगार और निवेश को मिलेगा बढ़ावा। बिहार के औद्योगिकीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही राज्य सरकार को बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने पर सहमति दे दी है। इसके लिए मंत्रालय ने पश्चिमी चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर का निरीक्षण किया और इसे SEZ के लिए उपयुक्त पाया। यह निरीक्षण फॉल्ट SCZ ने 26 और 27 जून 2024 को किया। बिहार के उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। नीतीश के पैर छूकर प्रणाम करे लालू, गिरिराज सिंह का आरजेडी सुप्रीमो पर बड़ा हमला। नरेंद्र मोदी सरकार में कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर बड़ा जुबानी हमला किया है। बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि लालू यादव नीतीश कुमार का पैर छूकर प्रणाम करें और उनके फोटो का लॉकेट बनाकर अपने गले में टांग लें। उन्होंने यह भी कहा कि देश में लालू यादव से कमजोर नेता कोई नहीं है, क्योंकि जो परिवार से बाहर नहीं निकल सकता उससे कमजोर कोई नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी लालू यादव के एक बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर के अभियान से लालू यादव की पार्टी में हड़कंप, आरजेडी नेताओं को जगदानंद की चेतावनी। नावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान से लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में मचा हुआ है। दरअसल विभिन्न जिलों में आरजेडी के कई कार्यकर्ता पीके के जन स्वराज से जुड़ रहे हैं। इस पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चेतावनी भरा पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि पीके के जन स्वराज संगठन को एक राजनीतिक दल बताया और कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जगदानंद का यह पत्र राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन फिर आमने सामने। बिहार में लोकसभा चुनाव में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद एक बार फिर चुनावी मैदान में एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। दरअसल रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। रुपौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले तक इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड से बीमा भारती विधायक थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें आरजेडी से टिकट मिला। उन्होंने पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इसके लेकर उन्होंने रुपौली सीट से विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया था। वो जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गई थी। अनंत अंबानी की शादी में बिहार के 2 नेताओं को मिला निमंत्रण। प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी ने अपने पुत्र अनंत अंबानी की शादी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को आमंत्रित किया है। शादी 12 जुलाई को मुंबई में। शादी समारोह के लिए अंबानी परिवार ने देश की प्राय सभी प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया है। लालू प्रसाद से जुड़े करीबी सूत्रों का कहना है कि स्वास्थ्य कारणों वे शायद समारोह में न जा पाए। ऐसी स्थिति में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समारोह में शामिल हो सकते हैं। घूस लेते पकड़े गए राजस्व कर्मचारी को निगरानी कोर्ट ने सुनाई सजा। दाखिल खारिज का काम अंचल कार्यालयों में बिना रिश्वत दिए होना लगभग नामुमकिन सा है। यह बात पता सभी को है, लेकिन सबूत और गवाह के बगैर भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी खुलेआम यह गंदा खेल खेलते रहते हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के लिए पटना स्थित विशेष निगरानी न्यायालय के फैसले ने सख्त संदेश दिया है। निगरानी न्यायालय के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने बक्सर अंचल कार्यालय के तत्कालीन राजस्व कर्मचारी नारायण चौधरी को दाखिल खारिज के लिए रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाया है। साथ ही आरोपित को अलग अलग धाराओं में 6 महीने और 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
सासाराम में नहर में डूबी 4 छात्राएं, पूरे गांव में मचा हड़कंप। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धुआं नहर पुल के पास पैर धोने के क्रम में शनिवार की शाम में 4 स्कूली छात्राएं डूब गईं। डूबने वाली चारों छात्राएं धुआं गांव की ही रहने वाली हैं। जानकारी के अनुसार स्कूल से अपने गांव लौटने के क्रम में धुआं पुल के पास चारों छात्राएं चप्पल खोलकर नहर में गई थी। इसी क्रम में पैर फिसलने के कारण सभी नहर के तेज बहाव में बह गईं। कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकी मार गिराए, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में जवानों ने 5 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का डिवीजन कमांडर फारूक नल्ली भी शामिल बताया जा रहा है। बता दें, इस मुठभेड़ में कुलगाम के मोदर गांव में सेना का 1 जवान भी शहीद हो गया है।